खिताबत का शहसवार बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसके बाद में प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मदरसा दार कासिम के एक होनहार तालिब इल्म मोहम्मद मोनिस इब्ने मोहम्मद मकसूद को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए और फजीलत कुरान करीम के उन्वान पर अपनी तकरीर पेश फरमाए। मोहम्मद मोनिस इब्ने मोहम्मद मकसूद। माशाअल्लाह इस मदरसे में हज़रत मौलाना मोहम्मद नवाज साहब की मेहनत और उनकी जद्दोजहद की वजह से तकरीबन 18 तलबा और तालिबात ने कुरान करीम मुकम्मल किया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारी बस्ती के लिए। और माशाअल्लाह तकरीबन बहुत सारी तलबा और तालिबात वो हैं कि जिन्होंने 40 हदीसें मुकम्मल हिफ्ज़ याद कर ली हैं, उनको आखिर में इनाम से भी नवाजा जाएगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयता खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउल कुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी, रवाहु मुस्लिम, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सबसे बड़ी अता खुदाए करीम की वो दौलत है जो हमको दी कुरआन करीम की। इसकी मिसाल चाहे तो हश्र तक ना पाए, इसकी मिसाल चाहे तो हश्र तक ना पाए, पढ़ते रहे जो इसको दूर हो उनकी बलाए। या इलाही तू हमें आमिले कुरआन कर दे, या इलाही तू हमें आमिले कुरआन कर दे, माशाअल्लाह। फिरने सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। आमीन। वो पैगंबर जिसे सरताजे रसूल कहते हैं, इसकी उम्मत को जरा ताबे कुरआन कर दे। आमीन सुम्मा। मेरे नौजवान दोस्तों, कुरान पाक एक मुकम्मल दस्तूर हयात है जिसकी तालीमात मुकम्मल तौर पर फितरत इंसानी और अक्ल सलीम के ऐन मुताबिक है। कुरान करीम हक व बातिल की कसौटी है। कुरान करीम की तालीमात से अरब कौम ऐसी ताकतवर हो गई, इसके आगे केसर व किसरा रोम फारिस सब सरनिंगो हो गए। और क्यों ना होते, ये अहकमुल हाकिमीन का कलाम है, सुतूत जबरूत वाले बादशाह का कानून है, जिसकी हमसरी आज तक ना किसी बड़े से बड़े आदमी से हुई और ना ही हो सकती है। इसी तरह किसी इंसान का कलाम अल्लाह का कलाम का भी मुकाबला नहीं कर सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलामी का फज़्लिल्लाहि अला साइर खल्क़ी। हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयोस हो जाओ। यही तो वजह थी कि जब हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु कलाम पाक को तिलावत के लिए खोलते थे तो बेहोश होकर गिर जाया करते थे और उनकी ज़बान पर यह कलिमा जारी हो जाया करते थे, हाज़ा कलामु रब्बी, हाज़ा कलामु रब्बी। ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है, मैं इसको अपनी ज़बान से कैसे अदा कर सकता हूँ। यही वो किताब बैत है जिसके नाजिल होने की खुशखबरी तमाम साबिका अंबिया अलैहिस्सलाम। यही वो खुदा कलाम है जो लोहे महफूज में तहरीर है और जिसकी हिफाजत पर मुकर्रब तरीन फरिश्ते मामूर है। यही वो आसमानी दस्तूर हयात है जो कभी मिटाए नहीं जा सकता। यही वो कुरान है जिसके वजन को उठाने से जमीन आसमान और पहाड़ों की चट्टान ने इनकार किया। यही वो कुरान है जिसको सुनकर तुफैल दोसी और जुबैर इब्ने मुतइम जैसे संगदिल ईमान लाने पर मजबूर हो गए। यही वो कुरान है अगर जिन्नात ने सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरविदा हो गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुना तो लर्ज़ गए। यही वो कुरान है जिसकी हिफाजत का वादा खुद अल्लाह ने किया। फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। यही वजह है हर जमाने में कुरान करीम को खत्म करने की कोशिश की गई। अंग्रेज हिंदुस्तान आया, तकरीबन 3 लाख कुरान पाक के नुस्खे नजर आतिश किए गए, उलामा और हुफ़ाज़ को फांसी पर लटकाया गया, लेकिन कुरान पाक पर किसी किस्म की आँच न आ सकी। आखिर मजबूर होकर अंग्रेजों को कुत्तों की तरह भागना पड़ा।
फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कुरान पाक अल्लाह ताला की वो अजीम अमानत है दोस्तों, कुरान पाक अल्लाह ताला की वो अजीम अमानत है जिसको अल्लाह ने आसमानों पर पेश किया तो लर्ज गए, जमीनों पर पेश किया तो कांप गए, और पहाड़ों पर पेश किया जाता तो मारे को दहशत से चीखने लगते। खुद कुरान ने इसका नक्शा खींचा है। इन्ना अरज़नल अमानता अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाली फअबैना अयहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहल इंसान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हमने इस अमानत को आसमान और जमीन और पहाड़ों पर पेश किया तो उन्होंने इसके उठाने से इनकार कर दिया और डर गए, कांपने लगे, लेकिन इंसान ने इस अमानत को उठा लिया। आसमान व जमीन इसके वजन को उठाते भी कैसे? कुरान पाक के वजन को देखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीसते को मकसद को बयान करते हुए फरमाया, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इल्म व हिकमत की बातें सिखाते हैं। एक नुक्ता मुफस्सिरीन ज़ात लिखते हैं कि यहाँ आयत करीमा में किताब से मुराद किया है। फिर जवाब देते हुए फरमाया कि यहाँ किताब से मुराद वो किताब है जिसकी तारीफ ला रत्ब वला याबिसा इल्ला फी किताब मुबीन से की गई। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बहुत खूब।